है जिसे सुनने के बाद शायद आप अपने जीवन को पहले जैसी नजरों से कभी नहीं देख पाएंगे। इसलिए हाथ जोड़कर आप सबसे एक विनती है कि इस साखी को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि शुरुआत में जो बात आपको सामान्य लगेगी वही अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके जीवन का सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगी। संगत जी, क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर सुख सुविधा होने के बावजूद रात भर चैन से सो नहीं पाते, जबकि कुछ लोग 2 वक्त की रोटी में भी संतुष्ट रहते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आखिर ऐसा कौन सा दुख है जो इंसान को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से तोड़ देता है? और क्या वास्तव में कलयुग का सबसे बड़ा श्राप गरीबी, बीमारी या अपमान है, या फिर उससे भी बड़ा कोई ऐसा श्राप है जिसे अधिकांश लोग पहचान ही नहीं पाते? आज जो सच्ची साखी आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की घटना है जिसने पूरी जिंदगी सुख की तलाश में बिता दी। उसने धन कमाया, सम्मान कमाया, बड़ा व्यापार खड़ा किया, लोगों की वाहवाही भी पाई, लेकिन फिर भी उसके मन की बेचैनी कभी खत्म नहीं हुई। और जब वो इस बेचैनी का उत्तर खोजते खोजते सद्गुरु के चरणों में पहुंचा, तब उसे ऐसा उत्तर मिला जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। संगत जी, बहुत समय पहले एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वो देखने में बिल्कुल साधारण था, लेकिन मेहनती इतना कि लोग उसकी मिसाल दिया करते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकल जाता और देर रात तक अपने व्यापार में लगा रहता। उसके मन में केवल एक ही विश्वास था कि यदि उसके पास बहुत धन आ गया तो उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। वो नियमित रूप से सत्संग में भी जाता था, नामदान भी ले चुका था, सेवा भी करता था, लेकिन उसका मन पूरी तरह मालिक में नहीं लगता था। जब भी वो सत्संग में बैठता, उसका शरीर तो वहां होता, लेकिन मन व्यापार के हिसाब किताब में उलझा रहता। जब भी सिमरन करने बैठता, कुछ ही क्षणों में उसे बाजार की चिंता, ग्राहकों की बातें, भविष्य की योजनाएं और कमाई के सपने घेर लेते। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन अचानक उसके व्यापार में ऐसा लाभ हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखते ही देखते उसका छोटा सा कारोबार बड़े व्यापार में बदल गया। जिन लोगों ने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, वही लोग अब उसके घर आने लगे। समाज में उसका सम्मान बढ़ने लगा, बड़ा मकान बन गया, महंगी गाड़ियां आ गईं, नौकर चाकर भी आ गए। पहले जो व्यक्ति साधारण कपड़े पहनता था, अब उसके पहनावे से ही उसकी संपन्नता झलकती थी। लोग कहते, देखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भगवान ने इसकी किस्मत बदल दी, अब इसे किसी बात की चिंता नहीं होगी। लेकिन संगत जी, दुनिया जो बाहर देख रही थी, उसके भीतर की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। जितना धन बढ़ता गया, उतना ही उसका डर भी बढ़ता गया। पहले उसे कमाई की चिंता थी, अब उसे खोने का भय सताने लगा। पहले वो छोटे घर में गहरी नींद सो जाता था, अब बड़े बंगले में पूरी रात करवटें बदलता रहता। पहले उसके आसपास कम लोग थे, लेकिन अपने थे। अब भीड़ बहुत थी, लेकिन भरोसा करने वाला कोई नहीं था। हर नए दिन के साथ उसकी बेचैनी और गहरी होती चली गई। उसका चेहरा मुस्कुराता था, लेकिन उसका मन रो रहा था। एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। पूरा घर सो चुका था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन उसके भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। उसने अपने आप से पूछा, आखिर मुझे हुआ क्या है? जिस सुख के लिए मैं पूरी जिंदगी भागता रहा, वो मुझे मिला क्यों नहीं? क्या अभी भी कुछ कमी है? लेकिन इस बार उसके पास कोई उत्तर नहीं था। अगले दिन वो बिना किसी को बताए सीधे सत्संग पहुंच गया। सत्संग समाप्त होने के बाद वो धीरे धीरे सद्गुरु के चरणों तक पहुंचा। उसकी आंखें नम थीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने सोचा था कि धन मिलने के बाद जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन आज मैं पहले से कहीं अधिक परेशान हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन खाली है। सद्गुरु ने उसकी ओर प्रेम से देखा। कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर बहुत शांत स्वर में बोले, बेटा, संसार की हर वस्तु शरीर को सुविधा दे सकती है, लेकिन मन को शांति नहीं दे सकती। वह व्यक्ति ध्यान से सुनने लगा। सद्गुरु आगे बोले, मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। मन अग्नि की तरह है, उसमें जितनी इच्छाओं का ईंधन डालोगे, वो उतनी ही तेज जलने लगेगी। इसलिए जो व्यक्ति मन की हर इच्छा पूरी करने में लगा रहता है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। वो व्यक्ति बोला, लेकिन महाराज जी, यदि धन भी सुख नहीं देता,
तो फिर इंसान सारी उम्र इसके पीछे क्यों भागता है? सदगुरु मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक दीपक की ओर संकेत करते हुए कहा, क्योंकि उसे लगता है कि अंधेरा बाहर है, जबकि अंधेरा उसके भीतर है। ये बात सुनकर वो व्यक्ति कुछ समझा और कुछ नहीं समझ पाया। उसके मन में अभी भी अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उसे लग रहा था कि शायद आज उसे वो उत्तर मिलने वाला है जिसकी तलाश में वो वर्षों से भटक रहा था। उसी समय सदगुरु ने उसकी ओर गहराई से देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, बेटा, क्या तुम सचमुच जानना चाहते हो कि कलयुग का सबसे बड़ा श्राप क्या है? उस व्यक्ति ने बिना एक पल गवाए सिर झुका दिया। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ क्षणों में जो उत्तर उसे मिलने वाला है वो केवल उसके जीवन की नहीं बल्कि हर उस इंसान की सोच बदल सकता है जो आज भी सुख को संसार की वस्तुओं में खोज रहा है। वो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से सदगुरु के सामने बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, लेकिन इस बार वो बेचैनी धन पाने की नहीं बल्कि सत्य जानने की थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से उसके भीतर जो प्रश्न दबे हुए थे आज उनका उत्तर मिलने वाला है। सदगुरु ने कुछ क्षण तक उसकी ओर देखा, फिर अत्यंत शांत स्वर में बोले, बेटा, संसार में लोग समझते हैं कि गरीबी सबसे बड़ा दुख है। कोई कहता है बीमारी सबसे बड़ा श्राप है, कोई कहता है अपमान सबसे बड़ा दुख है। लेकिन मैं आज तुमसे जो बात कहने जा रहा हूं, यदि उसे अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारे अधिकांश दुख उसी दिन समाप्त होने लगेंगे। वो व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। सदगुरु ने कहा, कलयुग का सबसे बड़ा श्राप गरीबी नहीं है, बीमारी नहीं है, असफलता भी नहीं है, बल्कि कलयुग का सबसे बड़ा श्राप है मालिक को भूल जाना। ये सुनते ही वो व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसे लगा जैसे ये उत्तर बहुत सरल है। उसने तुरंत कहा, महाराज जी, यदि केवल मालिक को भूल जाना ही सबसे बड़ा श्राप है, तो फिर संसार में इतने लोग क्यों कहते हैं कि धन की कमी ही सारे दुखों की जड़ है? सदगुरु हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक दीपक को जलाया और बोले, मान लो कोई व्यक्ति घने जंगल में रास्ता भटक जाए। उसके हाथ में एक दीपक हो। जब तक दीपक जल रहा है उसे रास्ता दिखाई देता रहेगा। वो धीरे धीरे सही दिशा तक पहुंच जाएगा। लेकिन यदि वही दीपक बुझ जाए तो जंगल वही रहेगा, रास्ता भी वही रहेगा, मगर उसे हर ओर अंधेरा ही दिखाई देगा। फिर सदगुरु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, मालिक की याद उसी दीपक की तरह है। जब तक जीवन में उसका प्रकाश है तब तक बड़ी से बड़ी कठिनाई भी मनुष्य को पूरी तरह नहीं तोड़ सकती। लेकिन जिस दिन यह दीपक बुझ जाता है उसी दिन मनुष्य अपने ही मन के अंधेरे में भटकना शुरू कर देता है। वह व्यक्ति अब धीरे धीरे बात समझने लगा था। सदगुरु आगे बोले, आज अधिकांश लोग दुखों से नहीं बल्कि विस्मृति से पीड़ित हैं। सुबह खुलते ही व्यापार याद आ जाता है, नौकरी याद आ जाती है, मोबाइल याद आ जाता है, लेकिन मालिक याद नहीं आता। रात को सोने से पहले चिंता याद रहती है, लेकिन धन्यवाद देना याद नहीं रहता। सफलता मिलती है तो अहंकार आ जाता है, असफलता मिलती है तो शिकायत शुरू हो जाती है, लेकिन दोनों परिस्थितियों में मालिक की रजा भूल जाती है। संगत जी, सदगुरु के ये शब्द उस व्यक्ति के हृदय में उतरते जा रहे थे। उसे अपना ही जीवन सामने दिखाई देने लगा। उसे याद आया कि पिछले कई वर्षों से उसकी सुबह बैंक के हिसाब से शुरू होती थी और रात भविष्य की चिंता पर खत्म होती थी। सिमरन उसके जीवन का हिस्सा नहीं, केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया था। नामदान लेने के बाद कुछ समय तक उसने नियम निभाए थे, लेकिन धीरे धीरे संसार की दौड़ इतनी तेज हो गई कि उसने अपने भीतर की दुनिया को ही भूल जाना शुरू कर दिया। उसी समय सदगुरु बोले, बेटा, मनुष्य सोचता है कि यदि उसके पास और धन आ जाए तो वह सुखी हो जाएगा। फिर सोचता है बड़ा घर मिल जाए, फिर सम्मान मिल जाए, फिर बच्चे सफल हो जाए। लेकिन एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। मन कभी रुकता ही नहीं। इसीलिए जिसने मन की हर इच्छा पूरी करने का निश्चय किया, उसने अपने दुखों का अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत कर दी। वह व्यक्ति सिर झुकाकर सब सुनता रहा। उसकी आंखों में नमी आने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि सदगुरु किसी और की नहीं, उसके अपने जीवन की कहानी सुना रहे हैं।
सदगुरु ने फिर कहा, याद रखो, संसार की वस्तुएं शरीर की आवश्यकता पूरी कर सकती हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा की भूख केवल मालिक के नाम से मिटती है। जिस दिन इंसान इस सत्य को भूल जाता है, उसी दिन से वह बाहर से सफल और भीतर से खाली होने लगता है। इतना कहते ही वहां गहरा मौन छा गया। वह व्यक्ति अब अपने जीवन के हर निर्णय को याद कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसने व्यापार को समय दिया, परिवार को समय दिया, दोस्तों को समय दिया, आराम को समय दिया, लेकिन जिसने उसे यह जीवन दिया, उसी मालिक के लिए उसके पास कभी समय नहीं था। इसी बीच गुरु प्यारी साध संगत जी, आपसे एक छोटी सी विनती है। यदि आपको सदगुरु की ऐसी सच्ची साखियां सुनना सचमुच अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि ये अमूल्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। आपका एक लाइक इस सेवा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। और कमेंट में प्रेम से एक बार राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप ये साखी पूरे मन से सुन रहे हैं। वो व्यक्ति अब पूरी तरह बदलने लगा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न बाकी था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, यदि किसी ने नामदान लिया हो, सेवा भी करता हो, फिर भी उसका मन बार बार संसार में भागता रहे, तो क्या वह भी इसी श्राप का शिकार है? सदगुरु ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर करुणा थी। उन्होंने कहा, बेटा, जिसके पास अमृत हो लेकिन वह उसे पिए ही नहीं, उसके प्यासे रहने का दोष अमृत का नहीं होता। नामदान मार्ग देता है, लेकिन उस मार्ग पर चलना जीव का काम है। सिमरन केवल होठों से नहीं, जीवन से होना चाहिए। भजन केवल समय पूरा करने के लिए नहीं, आत्मा को जगाने के लिए होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हर परिस्थिति में मालिक पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे समय अनुकूल हो या प्रतिकूल। यह सुनकर उस व्यक्ति के भीतर कुछ टूट भी रहा था और कुछ नया जन्म भी ले रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके जीवन का सबसे बड़ा नुकसान व्यापार का नहीं था। सबसे बड़ा नुकसान यह था कि वो धीरे धीरे मालिक से दूर होता चला गया था, और उसी दूरी ने उसके भीतर वो खालीपन पैदा कर दिया था जिसे वो धन से भरने की कोशिश करता रहा। अब उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने इस नए मार्ग पर पहला कदम बढ़ाया, कलयुग ने उसकी सबसे कठिन परीक्षा लेने की तैयारी भी शुरू कर दी। यही वो मोड़ था जहां उसके विश्वास और उसके मन के बीच सबसे बड़ा संघर्ष आरंभ होने वाला था। वो व्यक्ति जब सदगुरु के चरणों से लौटा, तो उसके कदम पहले जैसे नहीं थे। बाहर से सब कुछ वैसा ही था, वही रास्ता, वही घर, वही व्यापार, वही लोग, लेकिन उसके भीतर जैसे कोई तूफान उठ चुका था। सदगुरु के एक एक शब्द उसके मन में लगातार गूंज रहे थे। कलयुग का सबसे बड़ा श्राप मालिक को भूल जाना है। उस रात उसने पहली बार अपने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी। खिड़की के पास बैठकर वो देर तक आसमान की ओर देखता रहा। वर्षों बाद उसने अपने आप से ईमानदारी से एक प्रश्न पूछा, क्या मैं सचमुच मालिक के करीब हूं, या केवल ये भ्रम पालकर बैठा हूं कि मैं भक्त हूं? यह प्रश्न सुनने में छोटा था, लेकिन उसका उत्तर उसके पूरे जीवन को बदलने वाला था। उसे याद आने लगा कि जब व्यापार में लाभ होता था, तब वो कहता था, मेरी मेहनत रंग लाई। जब नुकसान होता था, तब कहता था, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन शायद ही कभी उसने ये सोचा कि हर परिस्थिति में मालिक की भी कोई रजा हो सकती है। उसे महसूस हुआ कि उसने वर्षों तक केवल परिस्थितियों को बदलने की कोशिश की, अपने मन को कभी नहीं बदला। अगली सुबह उसने वर्षों बाद बिना किसी जल्दी के सिमरन करने का निश्चय किया। वो शांत होकर बैठ गया, आंखें बंद की। लेकिन जैसे ही उसने सिमरन शुरू किया, उसका मन चारों ओर भागने लगा। कभी दुकान का हिसाब सामने आ जाता, कभी किसी ग्राहक की बात याद आने लगती, कभी भविष्य की चिंता, कभी पुराने अपमान, और कभी अचानक कोई ऐसी इच्छा जिसका उस समय कोई संबंध ही नहीं था। सिर्फ 10 मिनट में वो थक गया। उसने आंखें खोल दी। वो समझ चुका था कि सबसे बड़ा संघर्ष संसार से नहीं, अपने ही मन से है। उसी दिन शाम को वो फिर सदगुरु के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, महाराज जी, मैं समझता था कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु परिस्थितियां हैं, लेकिन आज महसूस हुआ कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु तो मेरा अपना मन है। मैं सिमरन करना चाहता हूं, लेकिन मन एक पल भी टिकता नहीं। सदगुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा,
आज पहली बार तुमने अपने रोग को पहचान लिया है। और याद रखना, जिस रोग की पहचान हो जाए उसका उपचार भी शुरू हो जाता है। वो ध्यान से सुनने लगा। सदगुरु बोले, मन कभी नहीं चाहेगा कि तुम मालिक की ओर बढ़ो, क्योंकि मन का सुख संसार में है और आत्मा का सुख मालिक में। दोनों दिशाएं अलग अलग हैं। जब तुम सिमरन करने बैठते हो तब मन तुम्हें व्यापार याद दिलाएगा, रिश्ते याद दिलाएगा, इच्छाएं याद दिलाएगा, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें भी याद दिलाएगा जिनका उस समय कोई महत्व नहीं होता। लेकिन यदि तुम हर बार हार मान लोगे तो मन और अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। और यदि हर बार प्रेम से उसे वापस नाम में जोड़ते रहोगे तो एक दिन वही मन शांत होना सीख जाएगा। वो व्यक्ति पहली बार समझ रहा था कि सिमरन केवल शब्दों का जाप नहीं, बल्कि मन के साथ चलने वाला एक लंबा संघर्ष है। उसने उसी दिन से एक नियम बना लिया, चाहे व्यापार में कितना भी काम हो, चाहे मन लगे या ना लगे, वो रोज निश्चित समय पर सिमरन अवश्य करेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। कई दिन ऐसे आए जब उसे लगा कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। कई बार मन पहले से भी अधिक भटकने लगा। कई बार उसे लगा कि शायद वो कभी सफल नहीं होगा। लेकिन सदगुरु के शब्द उसे बार बार संभाल लेते। बेटा, परिणाम की चिंता मत करो, मालिक तुम्हारी कोशिश देखता है, केवल सफलता नहीं। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले जहां छोटी सी बात पर उसका क्रोध फूट पड़ता था, अब वह स्वयं को रोक लेता। पहले किसी की सफलता देखकर उसके भीतर ईर्ष्या उठती थी, अब वह मालिक की रजा कहकर शांत हो जाता। पहले रात भर भविष्य की चिंता सताती थी, अब कुछ देर सिमरन करने के बाद मन हल्का होने लगा था। उसे लगने लगा कि शायद शांति बाहर नहीं, भीतर जन्म ले रही है। लेकिन संगत जी, जब कोई जीव सचमुच मालिक की ओर बढ़ना शुरू करता है, तभी उसकी सबसे कठिन परीक्षाएं भी शुरू होती हैं। कुछ ही महीनों बाद उसके जीवन में ऐसा तूफान आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके व्यापार का सबसे बड़ा सौदा अचानक रुक गया। जिन लोगों पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, उन्हीं लोगों ने उसके साथ विश्वासघात कर दिया। कुछ ही दिनों में लाखों का नुकसान हो गया। बैंक का दबाव बढ़ने लगा, परिवार चिंतित रहने लगा, और वही मन जो कुछ समय पहले शांत होने लगा था, फिर से डर और चिंता के अंधेरे में घिरने लगा। एक रात वह अकेला बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मन ही मन कहा, मालिक, जब मैं तुझसे दूर था तब व्यापार अच्छा चल रहा था। अब जब मैं तेरी ओर आने की कोशिश कर रहा हूं, तब मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं? ये प्रश्न उसके मन में बार बार उठ रहा था। उसे लगने लगा कि शायद उसने कोई गलती कर दी है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगले ही दिन सदगुरु उसे ऐसी बात समझाने वाले थे जो उसके विश्वास को हमेशा के लिए अटल बना देगी। वहीं से उसे पहली बार समझ आएगा कि कई बार जो हमें दुख दिखाई देता है, वही मालिक की सबसे बड़ी कृपा भी हो सकता है। वो पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार एक ही प्रश्न उसके मन में उठ रहा था, क्या सचमुच मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं? यदि मालिक की ओर बढ़ना ही सत्य है, तो फिर मेरे जीवन में ये तूफान क्यों आया? सुबह होते ही वह बिना कुछ खाए पिए सीधे सदगुरु के चरणों में पहुंच गया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, आंखें लाल थीं और मन पूरी तरह टूट चुका था। वह चरणों में बैठते ही रो पड़ा। कंपती हुई आवाज में बोला, महाराज जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जब मैं केवल संसार में लगा हुआ था तब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब से मैंने नियमित सिमरन शुरू किया है, तभी से व्यापार में घाटा, लोगों का धोखा और परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। क्या यही मालिक की कृपा है? क्या मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं चल पड़ा? सदगुरु ने उसकी पूरी बात बिना बीच में टोके सुनी। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो हर परिस्थिति में बनी रहती थी। कुछ क्षण बाद उन्होंने बहुत प्रेम से कहा, बेटा, आज तुम्हारा विश्वास नहीं, तुम्हारा मन बोल रहा है, और मन हमेशा वही देखता है जो आंखों के सामने दिखाई देता है। लेकिन मालिक वहां भी काम कर रहा होता है जहां मनुष्य की दृष्टि पहुंच ही नहीं सकती। वो व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा। सदगुरु बोले, यदि कोई चिकित्सक किसी रोगी का ऑपरेशन करता है, तो क्या उस समय रोगी को दर्द नहीं होता? उसने तुरंत उत्तर दिया, अवश्य होता है महाराज जी। सदगुरु मुस्कुराए, लेकिन वह दर्द रोगी को नष्ट करने के लिए नहीं होता, उसे बचाने के लिए होता है।
उसी प्रकार जीवन की कुछ कठिनाइयां दंड नहीं होती, बल्कि आत्मा का उपचार होती हैं। मनुष्य वर्तमान का दर्द देखता है, लेकिन मालिक भविष्य का कल्याण देखता है। ये शब्द सुनकर उसका सिर झुक गया। उसने कभी इस दृष्टि से जीवन को देखा ही नहीं था। सद्गुरु ने आगे कहा, तुमने हमेशा यही प्रार्थना की कि मालिक मेरी परेशानियां दूर कर दे, लेकिन कभी यह प्रार्थना नहीं की कि मालिक मुझे इतना मजबूत बना दे कि मैं हर परिस्थिति में तेरा भरोसा न छोड़ूं। ये वाक्य उसके हृदय में उतर गया। उसे महसूस हुआ कि सचमुच उसने हमेशा परिस्थितियां बदलने की मांग की थी, स्वयं को बदलने की नहीं। तब सद्गुरु ने एक छोटी सी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, एक किसान के खेत में दो पौधे लगे थे। पहला पौधा हमेशा किसी सहारे के सहारे खड़ा रहता था। दूसरा पौधा खुले मैदान में था। उस पर धूप भी पड़ती थी, वर्षा भी होती थी और तेज हवाएं भी उसे झुकाती थीं। कुछ वर्षों बाद जब बहुत बड़ा तूफान आया तो सहारे वाला पौधा जड़ से उखड़ गया, क्योंकि उसने कभी स्वयं मजबूत होना सीखा ही नहीं था। लेकिन दूसरा पौधा, जिसने हर मौसम का सामना किया था, वो झुका जरूर, टूटा नहीं। फिर सद्गुरु ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटा, मालिक अपने प्रेमी को कमजोर नहीं बनाता, वो उसे इतना मजबूत बनाता है कि संसार की कोई भी आंधी उसके विश्वास को हिला ना सके। वो व्यक्ति अब धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन तभी उसके मन में एक और प्रश्न उठा। उसने कहा, महाराज जी, यदि कठिनाइयां भी कृपा हो सकती हैं, तो फिर हमें कैसे पता चले कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं? सद्गुरु ने उत्तर दिया, जब कठिन समय में भी तुम्हारा सिमरन न छूटे, समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो। जब नुकसान होने पर भी तुम्हारे मन में मालिक के प्रति शिकायत न आए, समझ लेना कि तुम्हारा विश्वास मजबूत हो रहा है। और जिस दिन तुम्हें परिस्थिति से अधिक मालिक पर भरोसा होने लगे, उस दिन समझ लेना कि कलयुग का सबसे बड़ा श्राप तुम्हारे जीवन से कमजोर पड़ने लगा है। वो व्यक्ति गहरी सोच में डूब गया। वापस घर लौटते समय उसने पहली बार अपने नुकसान की सूची नहीं देखी। उसने पहली बार अपने मन की स्थिति को देखा। उसे लगा कि व्यापार अभी भी संकट में है, समस्याएं अभी भी खत्म नहीं हुई, लेकिन आज उसके भीतर पहले जैसी घबराहट नहीं है। उसने उसी दिन एक नया नियम बना लिया। अब वो केवल सुख में ही नहीं, दुख में भी सिमरन करेगा। केवल लाभ मिलने पर ही नहीं, हानि होने पर भी मालिक का धन्यवाद करेगा। क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि विश्वास का मूल्य सुख के दिनों में नहीं, कठिन दिनों में पता चलता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यहाँ मैं आप सबसे दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। यदि इस सच्ची साखी का एक एक शब्द आपके हृदय को छू रहा है, तो कृपया इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। इस वीडियो को अपने परिवार और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो आज किसी चिंता, दुख या निराशा से गुजर रहे हैं। हो सकता है मालिक इसी साखी के माध्यम से किसी टूटे हुए मन को संभालना चाहता हो। और यदि आपने अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी कोई भी सच्ची साखी आपसे छूट ना जाए। कमेंट में प्रेम से एक बार राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। समय बीतता गया, उसका व्यापार धीरे धीरे संभलने लगा, लेकिन उससे भी बड़ा परिवर्तन उसके भीतर होने लगा। अब छोटी छोटी बातों पर क्रोध कम आने लगा था। दूसरों की सफलता देखकर मन में जलन नहीं उठती थी, और सबसे बड़ी बात, अब हर रात सोने से पहले वह दिन भर की शिकायतें नहीं गिनता था। वह केवल एक बात कहता था, मालिक, आज भी तूने मुझे संभाल लिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। लेकिन संगत जी, कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम अभी पूरी तरह टूटा नहीं था, क्योंकि बहुत जल्द उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति आने वाला था जिसके पास संसार की हर दौलत थी, लेकिन उसके भीतर ऐसी वीरानी थी जिसे देखकर इस व्यक्ति को पहली बार समझ आएगा कि बाहरी सफलता और भीतरी शांति में कितना बड़ा अंतर होता है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। जिस व्यक्ति का विश्वास कभी हर छोटी सी परेशानी में डगमगा जाता था, अब वही हर सुबह सबसे पहले सिमरन करता और फिर अपने काम पर निकलता। उसके जीवन की परिस्थितियां पूरी तरह नहीं बदली थीं, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। अब उसे समझ आने लगा था कि शांति का संबंध परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उस आधार से है जिस पर इंसान अपना जीवन खड़ा करता है। इसी बीच गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी चर्चा हर घर में होती थी। उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। लोग कहते, यदि सफलता देखनी हो तो उसके जैसी देखो। उसके पास धन की कोई कमी नहीं,
उसके बच्चे बड़े शहरों में हैं, व्यापार चारों ओर फैला हुआ है, समाज में उसकी बहुत प्रतिष्ठा है। जब भी कोई युवा उससे सलाह मांगता, वह गर्व से कहता, मेहनत ही भगवान है। जो मेहनत करता है उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे उसके भीतर यह विश्वास इतना मजबूत हो गया कि उसने मालिक की कृपा को भी अपनी मेहनत से छोटा समझना शुरू कर दिया। गांव में जब भी सत्संग होता, लोग उसे प्रेम से बुलाते, लेकिन वह मुस्कुराकर कह देता, तुम लोग जाओ, मेरे पास इतना समय नहीं है। यदि नाम जपने से सब कुछ मिल जाता तो संसार में कोई गरीब नहीं रहता। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग प्रभावित भी हो जाते, क्योंकि बाहर से देखने पर सचमुच ऐसा लगता था कि उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन संगत जी, संसार अक्सर वही दिखाता है जो आंखें देखना चाहती हैं। जो आंखों से दिखाई नहीं देता, वही जीवन का सबसे बड़ा सत्य होता है। कुछ ही महीनों बाद उसके घर का वातावरण बदलने लगा। जिन बेटों को उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई समझा था, वही संपत्ति को लेकर आपस में लड़ने लगे। भाइयों के बीच कटुता बढ़ती चली गई। घर में रोज ऊंची आवाजें सुनाई देने लगी। जिस आंगन में कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब केवल तनाव और चुप्पी रह गई थी। धन पहले से भी अधिक था, लेकिन घर से सुख चला गया था। एक दिन वह अपने विशाल मकान की बालकनी में अकेला बैठा था। सामने महंगी गाड़ियां खड़ी थीं, बड़ा कारोबार चल रहा था, बैंक बैलेंस बढ़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी उदासी थी जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि भीतर कुछ टूट चुका है। उसने मन ही मन सोचा, मैंने पूरी जिंदगी किसके लिए मेहनत की? जिस परिवार को सुख देना चाहता था, वही आज बिखर रहा है। इतना धन होने के बाद भी मेरे घर में शांति क्यों नहीं है? उसी रात अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। पूरा परिवार घबरा गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर उसका इलाज करने लगे। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ छत को देख रहा था। जीवन में पहली बार उसे मृत्यु का भय महसूस हुआ। उसे लगा, यदि आज मेरी सांसें रुक जाएं, तो मैं अपने साथ क्या लेकर जाऊंगा? मेरा धन, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी जमीनें, या केवल मेरे कर्म? उस रात उसे नींद नहीं आई। वर्षों बाद उसने पहली बार अपने जीवन का हिसाब लगाया, लेकिन इस बार हिसाब पैसों का नहीं, अपने भीतर की खालीपन का था। अस्पताल से घर लौटने के बाद वो पहले जैसा नहीं रहा। उसका अहंकार टूटने लगा था। एक दिन बिना किसी को बताए वो गांव में हो रहे सत्संग में पहुंच गया। वो सबसे पीछे जाकर चुपचाप बैठ गया। किसी ने उसे पहले कभी वहां नहीं देखा था। उसी दिन सद्गुरु अपने वचनों में कह रहे थे, संसार की सबसे बड़ी गरीबी धन की गरीबी नहीं होती, सबसे बड़ी गरीबी नाम की गरीबी होती है। जिसके पास धन नहीं है, वो केवल सुविधा से वंचित रहता है, लेकिन जिसके जीवन में मालिक का नाम नहीं है, उसकी आत्मा भीतर ही भीतर सूखने लगती है। ये शब्द सीधे उसके हृदय में उतर गए। उसे लगा जैसे सद्गुरु उसके सामने बैठकर उसी का जीवन पढ़ रहे हों। सत्संग समाप्त हुआ। वो कांपते कदमों से सद्गुरु के चरणों तक पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, मैंने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी। मुझे लगा था कि पैसा ही सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं भीतर से खाली हूं। आखिर मेरी सबसे बड़ी भूल क्या थी? सद्गुरु ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा, फिर बोले, बेटा, मेहनत करना कभी गलत नहीं होता, परिवार का पालन करना भी गलत नहीं होता, सफल होना भी पाप नहीं है। गलती वहां से शुरू होती है जब मनुष्य साधन को ही लक्ष्य बना लेता है। धन कमाओ, लेकिन धन को अपने हृदय का मालिक मत बनाओ। परिवार से प्रेम करो, लेकिन मालिक को मत भूलो। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ। जिस दिन संसार मनुष्य के भीतर बैठ जाता है, उसी दिन उसकी शांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ये सुनते ही वो व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने जीवन भर अपने शरीर और परिवार के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं किया। उधर वो पहला व्यक्ति जो पहले से ही सद्गुरु की शरण में आ चुका था, ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। आज उसे बिना किसी तर्क के अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसे समझ आ गया कि बाहरी सफलता और भीतरी शांति दो अलग बातें हैं। धन सुविधा खरीद सकता है, लेकिन संतोष नहीं। प्रतिष्ठा मिल सकती है, लेकिन चैन की नींद नहीं। बड़ा घर बन सकता है, लेकिन प्रेम से भरा हुआ परिवार नहीं। और यदि मालिक की याद छूट जाए,
तो मनुष्य सब कुछ पाकर भी भीतर से गरीब ही रहता है। उस दिन दोनों व्यक्ति बहुत देर तक सद्गुरु के चरणों में बैठे रहे। एक ने धन कमाकर सत्य को जाना था और दूसरे ने दुख सहकर, लेकिन अब दोनों का मार्ग एक ही था, मालिक की याद, सिमरन और उसकी रजा में रहना। संगत जी, अब केवल एक अंतिम शिक्षा बाकी थी। सद्गुरु दोनों को उस अवस्था तक ले जाने वाले थे जहां मनुष्य केवल सत्संग सुनता नहीं, बल्कि हर सांस के साथ उसे जीना शुरू कर देता है। वही उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला था, जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। समय के साथ दोनों व्यक्तियों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगा। पहले वे हर सुबह भविष्य की चिंता के साथ उठते थे, लेकिन अब दिन की शुरुआत सिमरन से होने लगी थी। पहले उनके मन में हर समय किसी न किसी इच्छा का शोर रहता था, लेकिन अब उसी मन में धीरे धीरे शांति उतरने लगी थी। परिस्थितियां आज भी बदलती थीं, कभी लाभ होता, कभी हानि होती, कभी लोग सम्मान देते तो कभी बिना कारण आलोचना भी कर देते, लेकिन अब इन सब का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा था। एक दिन दोनों व्यक्ति सद्गुरु के चरणों में बैठे थे। उनके चेहरों पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, आंखों में विनम्रता थी और मन में केवल एक ही इच्छा, मालिक के और निकट आने की। उसी समय पहले व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, अब मुझे इतना तो समझ आ गया है कि कलयुग का सबसे बड़ा श्राप मालिक को भूल जाना है, लेकिन एक बात अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं। कोई कैसे पहचान सकता है कि वह इस श्राप से धीरे धीरे मुक्त हो रहा है? सद्गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, जब आत्मा सही दिशा में चलने लगती है तो उसका परिवर्तन सबसे पहले उसके व्यवहार में दिखाई देता है। दोनों बड़ी श्रद्धा से सुनने लगे। सद्गुरु बोले, पहली पहचान यह है कि मनुष्य शिकायत करना छोड़ देता है। पहले छोटी छोटी बातों पर वो कहता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन अब वही व्यक्ति हर परिस्थिति में सोचता है, मालिक मुझे इससे क्या सिखाना चाहता है। जिस दिन शिकायत की जगह सीख दिखाई देने लगे, समझ लेना कि भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका है। कुछ क्षण रुककर सद्गुरु फिर बोले, दूसरी पहचान यह है कि उसका भय कम होने लगता है। पहले उसे धन खोने का डर था, सम्मान खोने का डर था, रिश्ते टूटने का डर था, भविष्य का डर था। लेकिन जब आत्मा का संबंध मालिक से जुड़ने लगता है, तब उसे अनुभव होता है कि जो सबसे बड़ा सहारा है वो कभी छूट ही नहीं सकता। और जिस व्यक्ति को सबसे बड़ा सहारा मिल जाए, उसके बाकी सारे डर धीरे धीरे छोटे पड़ने लगते हैं। दोनों व्यक्तियों की आंखें नम हो गईं। उन्हें अपना पुराना जीवन याद आने लगा। पहले एक छोटी सी समस्या उन्हें रात भर जगा देती थी। आज समस्याएं थीं, लेकिन मन पहले जैसा नहीं था। सद्गुरु ने आगे कहा, तीसरी पहचान यह है कि मनुष्य दूसरों की गलतियां गिनना छोड़ देता है। पहले उसे हर व्यक्ति में कमी दिखाई देती थी, अब उसे अपनी कमियां दिखाई देने लगती हैं। और जिस दिन मनुष्य स्वयं को सुधारने में लग जाता है, उसी दिन से उसका आध्यात्मिक सफर सचमुच शुरू होता है। संगत जी, ये सुनते ही दोनों व्यक्ति एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें याद आया कि पहले वे घंटों दूसरों की आलोचना करते थे। आज वही समय वे सिमरन और सत्संग में बिताने लगे थे। उनके भीतर सचमुच परिवर्तन आ चुका था। इसी बीच गांव में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया। कई व्यापार बंद होने लगे। लोग परेशान होकर इधर उधर भागने लगे। जिस गांव में कभी रौनक थी, वहां चिंता का वातावरण फैल गया। लेकिन इस बार एक अद्भुत बात हुई। पहले व्यक्ति का व्यापार भी प्रभावित हुआ, नुकसान उसे भी हुआ, लेकिन इस बार वह घबराया नहीं। उसने सबसे पहले अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, आंखें बंद की और शांत होकर सिमरन करने बैठ गया। कुछ देर बाद वह बाहर आया। उसके चेहरे पर वही शांति थी जिसे देखकर उसका परिवार भी आश्चर्य में पड़ गया। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या आपको बिल्कुल चिंता नहीं हो रही? वो मुस्कुराया और बोला, चिंता तो पहले भी बहुत की थी। क्या उससे कोई समस्या हल हुई थी? अब मैं अपना कर्तव्य करूंगा, बाकी मालिक की रजा स्वीकार करूंगा। उसकी ये बात सुनकर पूरा परिवार चुप हो गया। उसी रात दूसरा धनवान व्यक्ति भी उससे मिलने आया। उसने कहा, भाई, मैं देख रहा हूं कि नुकसान तुम्हें भी हुआ है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर डर नहीं है। आखिर तुम्हें यह शांति कहां से मिली? पहले व्यक्ति ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ये शांति व्यापार से नहीं मिली, ये शांति भरोसे से मिली है। पहले मैं भी तुम्हारी तरह हर बात को अपने बल पर संभालना चाहता था,
लेकिन अब समझ गया हूं कि इंसान केवल प्रयास कर सकता है, परिणाम हमेशा मालिक के हाथ में होता है। ये सुनते ही दूसरे व्यक्ति की आंखें भर आईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वर्षों तक उसने धन कमाया, लेकिन विश्वास नहीं कमाया। उसने महल बनाए, लेकिन अपने भीतर शांति का घर नहीं बना पाया। उसी समय दोनों ने मिलकर एक निर्णय लिया। अब वे केवल अपने परिवार के लिए नहीं जिएंगे, वे सेवा करेंगे, जरूरत